आपको यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि अष्टावक्र गीता और श्रीमद् भगवत गीता, इन दोनों गीताओं में बहुत से श्लोक आपस में मिलते जुलते हैं, जबकि दोनों गीताओं में 5000 वर्ष का अंतर है। मद्भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण भगवान के द्वारा 5000 वर्ष पहले लिखी गई थी महर्षि व्यास जी द्वारा, और अष्टावक्र गीता 10,000 वर्ष पहले अष्टावक्र जी ने राजा जनक को जो ज्ञान दिया था वो संग्रहित है, उसे कहते हैं अष्टावक्र गीता। अब इन दोनों गीताओं में कुछ श्लोक आपस में मिलते जुलते हैं, वो मैंने नोट किए हैं, वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। अष्टावक्र कहते हैं, मुझको नमन प्रणाम करो। अहो अहम नमो मह्यम विनाशी यस्य नास्ति में ब्रह्मादिशतम्ब प्रियंतम जगन्नाथे अपि तिष्ठति। ब्रह्म से मुझको नमन प्रणाम करो, मैं कभी न त्रास होता हूँ। मुझको नमन प्रणाम करो, मैं कभी न त्रास होता हूँ। जगत के नाश होने पर भी मैं नहीं नाश होता हूँ। ब्रह्म से लेकर तिनके तक जिसमें भी मेरा वास है, ब्रह्म से लेकर तिनके तक जिसमें भी मेरा वास है, उस चर अचर का कभी भी हो पाता नहीं नाश है। उस चर अचर का कभी भी हो पाता नहीं नाश है। ये अष्टावक्र कह रहे हैं। अहो अहम नमो मह्यम दक्षो नास्ति मत्समः संस्पर्शस्य शरीरेण येन विश्व स्थिरम घृतम। मुझसा चतुर कोई नहीं, आश्चर्य रूप मेरी माया। देह से अलग होकर भी मैं संपूर्ण जग में छाया। देह से अलग होकर भी मैं संपूर्ण जग में छाया। मुझ आश्चर्य रूप में रम, मैं शरीरी भी है द्वैत हूँ। मैं शरीरी भी है द्वैत हूँ, ना कहीं जाता ना कहीं आता, फिर भी जग में व्याप्त हूँ। ये 3 श्लोक अष्टावक्र जी के द्वारा अध्याय 2, 11, 12, 13 के हैं। अब देखिए, इसी तरह की बातें कृष्ण भी बोलते हैं। मुझको नमन प्रणाम करो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानो प्रियोऽसि में। मेरा भक्त बन, मुझ में मन को लगा। मेरी पूजा उपासना में अब तू चित्त को जमा। तू मेरा प्रिय है, मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह सत्य वचन भरता हूँ। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानो प्रियो असी में। मुझको मेरी पूजा उपासना कर, मेरा भक्त बन। सभी जीवों के हृदय में ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कृष्ण भगवान कहते हैं 18वें अध्याय के 61वें 62वें श्लोक में, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। सभी जीवों के हृदय में वह परम ईश्वर रहता है, अपनी माया से सबको कर्म अनुसार घुमाता है। तुम उसी परम ईश्वर की सर्वभाव से शरण में जा, उसकी कृपा से शांत हो, तुम शाश्वत परम धाम को पा। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है और अष्टावक्र जी ने कहा है, इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों बातें मिलती जुलती हैं। ये सब आत्मा की बात कर रहे हैं। हम शरीर मानते हैं अपने आप को, यहीं चक्कर घिरनी हो जाते हैं। धर्म के मामले में शरीर का कोई काम नहीं है, जो कुछ काम है वो आत्मा का है। शरीर तो जल जाता है, राख हो जाता है, और राख का पुनर्जन्म से, अगले जन्म से कोई संबंध नहीं होता। लेकिन लोगों की मान्यता है, मान्यता में उन्होंने क्या क्या मान रखा है वो वही जाने।
वास्तव में पुनर्जन्म का या अगले जन्म का कहीं कोई प्रमाण हासिल नहीं होता है। हजारों साल हो गए, लाखों साल हो गए, कोई प्रमाण हासिल नहीं है। फिर भी लोगों की मान्यता है, चली आ रही है, चल रही है। आगे देखिए, अष्टावक्र कहते हैं, धर्म अधर्म सुखम दुखम मानसानि न ते विभो। धर्म अधर्म सुखम दुखम मानसानि न ते विभो। न कर्तासि न भोक्तासि मुक्ति वासि सर्वदा। सुख दुख धर्म धर्म पाप पुण्य तेरे लिए नहीं है वत्स। सुख दुख धर्म धर्म पाप पुण्य तेरे लिए नहीं है वत्स। तू न करता है न भोगता है, तू तो सदा सर्वदा मस्त। तू तो सदा सर्वदा मस्त। अब आप कहेंगे क्यों, करता भी हम हैं, भोगते भी हम हैं। फिर वही गलती हो रही है। तुम शरीर की बात कर रहे हो, अष्टावक्र आत्मा की बात कर रहे हैं। आत्मा निष्क्रिय है। नैमाम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले सप्रहा। आत्मा कर्मों से लिप्त नहीं होती, न ही कर्मों का फल चाहती है, न ही कर्मों का फल चाहती है, न ही कर्मों का फल भोगती है, न ही आत्मा करता है। इसलिए कहा गया है कि तू न करता है, आत्मा न करता है, आत्मा न भोगती है। आत्मा तो सदा सर्वदा मस्त है। वैरी रूप है कामना, अनर्थ से भरा है अर्थ। वैरी रूप है कामना। कामना मीन्स वही तृष्णा। कामना मीन्स तृष्णा, इच्छा। वैरी रूप है कामना, अनर्थ से भरा है अर्थ। उनके हेतु धर्म को भी तज कर तू कर दे व्यर्थ। उनके हेतु धर्म को भी तज कर तू कर दे व्यर्थ। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सब धर्म कर्म को त्याग कर तू मेरी शरण आ जा। सब धर्म कर्म को त्याग कर तू मेरी शरण आ जा। मुझे सबका आधार समझ तू मेरी शरण पा जा। मैं तुझे तेरे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मैं तुझे तेरे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। परम कल्याणकारी मोक्ष तुझे प्रदान कर दूंगा। दोनों की बातें मिलती जुलती हैं। कृष्ण भगवान की भी बातें और अष्टावक्र की भी बातें। आप ध्यान दीजिए, ग्रहण कीजिए, बड़ा आनंद आएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।